साथियों नमस्कार, मैं गजेंद्र बहुत दिनों बाद आपके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। आरपीएससी ने दोनों विज्ञापन जारी कर दिए हैं, उनके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अब बात आती है कि किसकी तैयारी करें। काफ़ी विद्यार्थियों को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि दोनों भर्तियों में से तैयारी किसकी करें, ठीक है, और तैयारी किस प्रकार करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं ग्रेड 2 की, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक या ग्रेड 2 ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेड 2 में मतलब सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इधर कर लेते हैं प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर को हिंदी में प्राध्यापक कहते हैं, यहाँ प्राध्यापक या लेक्चरर, ठीक है। अब हिंदी विषय की बात करेंगे हम, और किसी विषय के बारे में बात नहीं करेंगे। तो साथियों, दोनों की जो संभावित परीक्षा तिथि है, ग्रेड 2 अक्टूबर में हो सकती है और ग्रेड 1 दिसंबर या जनवरी में आयोजित हो सकती है। उसके बाद जाने की कोई संभावना नहीं है, उसके पहले ही हो सकती है, ठीक है। तो अपन ये मानकर चलें अक्टूबर के आसपास ग्रेड 2 हो जाएगी और दिसंबर या जनवरी में स्कूल लेक्चरर या प्राध्यापक भर्ती हो जाएगी। दोनों भर्तियों में कॉमन सिलेबस है व्याकरण। व्याकरण का है जो दोनों भर्तियों में कॉमन है, ध्यान रखना। हाँ, ये बात है कि ग्रेड 2 में ज़्यादा है और ग्रेड 1 में कम है, ठीक है। उसके बाद आती है पाठ्य पुस्तकों की, ठीक है। तो ग्रेड 2 में है जो आपके 9 से लेकर 12 तक की हिंदी और हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं, लेकिन ग्रेड 1 में जो है आपके 11-12 की पुस्तकें ही है। 11-12 की हिंदी और हिंदी साहित्य की पुस्तकें ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब पाठ्यक्रम कोई चेंज आएगा तो उसके बाद में मतलब उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ बात आती है, पाठ्य पुस्तकें हो गई, व्याकरण हो गई। अब आती है स्नातक स्तर के टॉपिक की। यहाँ स्नातक स्तर के टॉपिक में यहाँ एक तो आपका साहित्य इतिहास है, जो ग्रेड 2 में तो बहुत कम है, बहुत कम आता है, लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12-13 के आसपास। एक आपका काव्य शास्त्र है, ठीक है, वो भी लगभग कॉमन ही है। एक आपका जो है मूल रचनाएं दे रखी है, कुछ मूल रचनाएं दे रखी है, उसके बारे में बात है। जैसे एक नाटक है माउंट राकेश का, ठीक है, लहरों के राजहंस, कहानियाँ हैं, निबंध है, ठीक है, कुछ कविताएं हैं मध्यकाल की, आधुनिक काल की, तो उसके बारे में। फिर एक छोटा सा और है भाषा, हिंदी भाषा से संबंधित भी थोड़ा पोर्शन है, हिंदी भाषा से संबंधित भी थोड़ा पोर्शन है। और फिर यहाँ शिक्षण विद्या है, क्या है भाई, शिक्षण विद्या भी दे रखी है, ठीक है, शिक्षण विद्या भी दे रखी है। और ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ साहित्य इतिहास बहुत बड़ा रोल निभाता है, लगभग 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य इतिहास, 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य इतिहास के। और फिर जनसंचार है आपका, ठीक है, जनसंचार और कार्यालय लेखन भी है, ठीक है, जनसंचार और कार्यालय लेखन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में यहाँ भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र है ग्रेड 1 में, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र भी है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में 3 से 4 या 5 टॉपिक है, ठीक है। और फिर मनोविज्ञान भी है। पाश्चात्य में कोई ज़्यादा लोड मतलब लेने की बात नहीं, बिल्कुल आसान है, अरस्तु, लॉजाइनस, ये 2 मेन है, 1 मार्क्स वगैरह होगा, बाकी ज़्यादा कोई लोड लेने की बात है नहीं। अब बात आती है कि आप इनमें से किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। तो मेरा मानना यह है, यदि आप पहले से निश्चित कर चुके हैं
पिछले महीने 2 महीनों से आप तैयारी करते आ रहे हैं, 6-7 महीनों से, जितने भी महीनों से आप पहले से जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी भर्ती परीक्षा में लग रहे हैं वो व्यक्तित्व। ठीक है, यहाँ मैं केवल यहाँ कन्फ्यूज़ है, ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में कन्फ्यूज़ है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्तित्व दोनों में से एक भर्ती जिसने एक राह पकड़ ली है वो उसी राह पर चलता रहे, इधर उधर नहीं भटके। पक्का बता रहा हूँ, नहीं भटकना है। ग्रेड 1 कुछ कहते हैं ग्रेड 1 में यार ये है, ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में ये है, कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सिलेबस कितना है, टाइम कितना मिलेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तैयारी पहले से कर रहे हैं और आप मन बना चुके हैं। अब मन डामाडोल हो रहा है उनके लिए बात है। यदि आप नौकरी में हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ग्रेड 1 की तैयारी करें, ग्रेड 2 की क्यों करें। और बेरोज़गार है तो ग्रेड 2 की तैयारी करें। लेकिन बेरोज़गार है और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, महीने से, 2 महीनों से, 3 महीनों से ग्रेड 1 की कर रहे हैं, तो आप ग्रेड 1 की ही करें, ग्रेड 2 में नहीं आए। ठीक है, यह बात आप गांठ बांध लें। और कुछ लोग रीट को लेकर कंफ्यूज है, रीट करें या सेकंड ग्रेड करें। तो आप रीट का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो तो क्वालिफाई होगा केवल, मतलब जिसके 150 में से 90 अंक आएंगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और एग्ज़ाम होना है, तो वो दूसरा एग्ज़ाम जो होना है भर्ती परीक्षा का वो फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास होगा। तो आप ग्रेड 2 की तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपका विषय भी तैयार हो जाएगा और जीके भी तैयार हो जाएगा, शिक्षण विधियाँ भी तैयार हो जाएगी, मनोविज्ञान भी तैयार हो जाएगी, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। तो आप उस भर्ती परीक्षा के लिए एक बार छोड़ दें, भूल जाएं उसको भले, और हिम्मत नहीं हो पा रही तो वो आपकी बात अलग है। बाकी मेरे हिसाब से आप ये तय कर लें। अब देखो, व्याकरण के लगभग 40 से 45 प्रश्न आते हैं ग्रेड 2 में। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के भी 40 से 45 प्रश्न आते हैं। 10 से 12 प्रश्न आते हैं आपके साहित्य इतिहास के। ठीक है, काव्यशास्त्र के भी इतना ही आते हैं, 10 से 12 प्रश्न। मूल रचनाओं के भी जितनी मूल रचनाएं उनमें से एक प्रश्न आता है। शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं लगभग टोटल आपके 300 अंकों के। तो ग्रेड 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह है, आप व्याकरण और 9 से 12 की हिंदी हाँ, तो थोड़ा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि जो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए व्याकरण और पाठ्य पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पढ़ें, डेली रिवीजन में डालें। और बात आती है प्राध्यापक स्कूल लेक्चर की, इसमें आपके व्याकरण के 20 प्रश्न, लगभग 11-12 की पुस्तकों के 20 प्रश्न, साहित्य इतिहास के 45 प्रश्न आते हैं, इस पर विशेष जोर दें। जनसंचार माध्यम, कार्यालय लेखन, इसके लगभग 10 प्रश्न। और जो एक पार्ट है आपका स्नातकोत्तर का, उसमें भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। काव्यशास्त्र के अलग से 10 प्रश्न आते हैं। फिर मनोविज्ञान के आपके 30 प्रश्न 60 अंकों के। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी लगभग आपके मतलब जितने टॉपिक दे रखे होते हैं और उनमें से एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो अब आप इनमें से तय कर लें कि आपको किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी मैंने आपको मोटा मोटा जो मतलब जितना मुझे समझ आया भाई उतना मैंने बता ही दिया। अब बात आती है कि भाई तैयारी कैसे करें, किस प्रकार अपन समय विभाजन करें कि अब हमारी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं दोनों में, ग्रेड 1 में हो चाहे ग्रेड 2 में हो, 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर्स में ध्यान रखना है 40-40% अंक लाने ज़रूरी है। 40-40% अंक लाना है दोनों पेपर में से ज़रूरी है, अलग अलग। ठीक है, छूट केवल SC ST को है, उनको 5% की छूट है भाई, 35 मतलब वो आपको लाने हैं भाई प्रतिशत। ठीक है, 35%। बाकी के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य है, दोनों पेपर्स में कंपलसरी है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखें कि 40% लाने के लिए ग्रेड 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए इतिहास की पुस्तक आती है, लेखक है पवन भंवरिया, इनकी बहुत शानदार पुस्तक आती है। ठीक है, पवन जी भंवरिया की पुस्तक है। 15 प्रश्न आते हैं, बहुत शानदार आते हैं, बहुत भाई अपन लगभग इसी पुस्तक में से सारे प्रश्न कवर हो सकते हैं, आपके 12, 13, 14 प्रश्न सही हो सकते हैं। फिर 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं, तो ये भी आप राट पब्लिकेशन या अलग से गाइड किसी में से अच्छे से तैयार करें और ये पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये आपके 30 तो आप ये हो ही जाएंगे। और आपके देखो 5 पॉलिटी, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 भी राजस्थान का भूगोल, ऐसे करके और भी है 12 प्रश्न रीजनिंग और मैथ्स के हैं।
ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा पोर्शन आपके हो जाएगा। इसी तरह ग्रेड ये 2 वालों के लिए पहला पेपर है, तो उसको सिलेबस में अलग अलग डिफाइन कर ही रखा है। उनके लिए भी एक ये पवन जी भंवरिया, राकेश भास्कर, हरिप्रसाद टेलर और कैलाश गोदारा, इन चारों ने मिलकर एक नाथ पब्लिकेशन से एक किताब लिखी है ग्रेड 2 वालों के लिए। बहुत शानदार पुस्तक है, वो आप पुस्तक ला सकते हैं। और इसमें भी आपको 40 अंक लाने, 40% अंक लाने मिनिमम, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार करें। फिर 10 अंक आपके करंट अफेयर्स के भी है, 10 अंक करंट अफेयर्स के भी है, तो आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। ग्रेड 2 वालों ध्यान नहीं, ग्रेड 1 वालों ध्यान रखना, 10 अंक करंट अफेयर्स के, राजस्थान, इंडिया, विश्व, सारा कुछ है। ग्रेड 2 वालों के लिए केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो सकते हैं यदि आप तैयार करें। अब आप छोड़ कुछ नहीं पाएगी ग्रेड 1 वाले, ऐसा नहीं है कि यह टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सब कुछ पढ़ना है, तभी आपको 40% से अंक अधिक आएंगे, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, ऐसा ध्यान रखना है। बाकी आप टाइम बांट लें, यदि आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे ग्रेड 1 पेपर को और 6 घंटे सेकंड पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप इधर उधर अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो पेपर आपका मजबूत है उसके लिए थोड़ा कम टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 1 वाले ध्यान रखें, आपके लिए ये साहित्य इतिहास 45 अंक का है, ये आप डेली पढ़ें, मतलब हमेशा पढ़ें। ग्रेड 2 वाले 9 से 12 की पुस्तकें और व्याकरण हमेशा पढ़ें, क्योंकि 90 प्रश्न है। और ग्रेड 1 वालों के लिए है कि व्याकरण और 11-12 की पुस्तकें अल्टरनेट पढ़ सकते हैं, या 15 दिन पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और ग्रेड 1 वाले मतलब बता ही दिया है, बाकी ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2-3 दिन में ये क्लियर हो सकते हैं। और मनोविज्ञान है जो ये ग्रेड 1 वाले तो हमेशा पढ़ें, और ग्रेड 2 वाले चाहें तो एक दिन शिक्षण विज्ञान और एक दिन मनोविज्ञान पढ़कर तैयार कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वहाँ सहायता करूँगा, या आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। गजेंद्र जाखड़ के नाम से आपको मिलेगा, वो यूज़र नेम है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है विल बी टीचर्स। इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगा, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझसे संपर्क करें। आरपीसी के आवेदन शुरू हो गए होंगे। ग्रेड 2 की तो लास्ट अंतिम दिनांक है 10 मई, और ग्रेड 1 वालों के लिए 5 मई से शुरू हो रहे हैं, तो समय रहते ही फॉर्म भर दें। आधार कार्ड, जन आधार आदि में आपके नंबर अपडेट नहीं है तो वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, फॉर्म भरने में, क्योंकि OTR है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए आपको जन आधार या आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपके एक OTP जाएगा, फिर वेरीफाई होगा, तो आप पहले से तैयार रहें। और अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो अंतिम तिथि से पहले बनवा लें। फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। OBC वालों के लिए ध्यान रखें, 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं हो, 1 साल से पुराना नहीं हो, 1 साल से अधिक है तो 3 साल तक आपका एफिडेविट, शपथ पत्र लगाकर वो चल सकता है। और EWS मतलब वालों के लिए 1 साल वैलिडिटी है, ध्यान रखना है। और SC/ST के लिए अपना आप ही वैलिडिटी कोई ऐसी होती नहीं है, लेकिन होना चाहिए अंतिम तिथि से पहले, आप उस कैटेगरी में होने चाहिए, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बातें थी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि किसकी तैयारी करनी है। वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मुझे वापस थोड़ा बनाना पड़ा। तो आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छी तैयारी करें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।